हमारे जिला सिवनी से जाकर के जो समुद्र में मिली है वैन गंगा जी, और हमारे जिला बैतूल के परम पवित्र शहर मुल्ताई से मां आपके निकली। ये जल रूपी गंगा है। अपन इन पवित्र नदियों के किनारे जो बसे हैं, समस्त प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देती है। लेकिन उसे हमें हृदय गम्य करना है, हृदय में बांध के रखना। जैसे अभी ताप्ती बांध बन गया ना कि जितने प्यासे लोग थे, तप्त लोग थे, संतप्त लोग थे, उस सबको शांति मिल गई कि नहीं थी। इसी प्रकार मनुष्य भगवत भक्ति की बांध ले अपने हृदय में सदगुरु की कृपा से, तो उस ब्रह्म को जिस रूप में आप प्रकट करना चाहे सो प्रकट कर सकते। गुरुवंश की मां ताप्ती रघुवंश में प्रकट हुई सूर्य वंश और चंद्र वंश के माध्यम से भागीरथी गंगा, ये अपने तपबल से। आज मैं तुम्हें एक और कथा बताऊंगा जी। अपने तपबल से देवी अनसुईया जी ने प्रकट की थी, जिसके किनारे भगवान राम सबसे ज्यादा रहे। 14 वर्ष के वनवास के समय 12 वर्ष चित्रकूट में मां नंदाकिनी जी के किनारे थे। तो भगवान को पुत्र रूप में, भगवान रूप में, गंगा रूप में, जिस रूप में प्रकट कर सकते हैं। एक और गंगा है भगवत भक्ति रूपी गंगा, जिसे पार्वती जी ने रखा। वो कौन सी गंगा? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी बहुत बहुत धन्य है आपको, गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पुकारी। तुम्हारे समान धन्यवाद का पात्र इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इसीलिए गंगा भगवान के चरणारविंदों के जल से प्रकट हुई है। और ये सत्संग रूपी गंगा भगवान के हृदय से निकल के श्रीमुख से प्रकट हुई है। पूछे रघुपति कथा प्रसन्न, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा कैसे प्रकट होती है
प्रकट हुई वो मंदाकिनी गंगा है, आज भी चित्रकूट में प्रवाहित है। वहीं आकर के अपने ब्रह्मगिरी पर्वत से, नासिक से गोदावरी भी जाकर के वहां पे मिली। बोले श्री गंगा महारानी की जय। इतनी बड़ी प्रबल पतिव्रत धर्म की व्याख्या सुनकर के देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। उन्होंने देवी शारदा से उनके पतिव्रत धर्म की महिमा का वर्णन किया। कहने लगे नारद जी हमारी हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है। बोले देवी आप कहाँ लाइन में लगते हो। इसी प्रकार कैलाश में जाकर के भी पार्वती जी से कह दिया, लक्ष्मी जी से भी कह दिया, तीनों रूठ करके एक तरफ जाकर के बैठ गई। तब भगवान शंकर और महाविष्णु भी, तीनों देवता भी एकांत मिले। कहने लगे भाई क्या बात है। तो बोले मनाओ अपनी अपनी देवियों को। तो कहने लगे भगवान शिव जी आप ही मना सकते हैं, हम तो खूब प्रयत्न करके देख लिए। तब भगवान शंकर पार्वती जी से, सरस्वती जी से, लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवियों, ये तो अपने अपने व्रत की, अपने अपने तपस्या की शक्ति है, किसी के प्रति जलन करने से तुमको क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, इसमें आपकी मदद है। वो साधारण सी एक महिला और हम महादेवी, इनमें कितना फर्क है। और आप अपने श्रीमुख से उनका वर्णन करके हमारे दिल को जलाते हो। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, वास्तव में वे महाप्रतापी प्रबल पतिव्रता, वो चाहे तो जो कर सकती है। बोले बताओ कैसे शांति दे दे। सती बोली यदि संतोष हे नाथ आप हैं देने को, तो जाए तीनों देव आप झट कठिन परीक्षा लेने को। यदि हमें आप शांति प्रदान करना चाहते हैं तो जाइए उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लो, और आपके परीक्षा में यदि सफल हो जाती है तो हम भी मान लेंगे। तीनों देवता बड़े चकित होकर भाई कैसा परीक्षा। शंकर जी कहते हैं कि काम करवा बाबा पर जाए बनती हो और बाबा बन के चले परीक्षा ले, तो ठीक है। किसी ने खंजरी लिया, किसी ने खरगाल लिया, किसी ने वीणा लिया, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को चले साधु वेश में। साधु मन मीठी वाणी में गा चले कीर्तन सुंदर है। सुरगार तान की आश्रम से अनसुईया निकली बाहर है। बड़ी सुरीली मीठी आवाज सुन करके, भगवत भक्ति भजन को सुन करके अनसुईया कुटिया से बाहर आई। तो तीनों भगवान साधु रूप में क्या कहते हैं, हे माई हमको भिक्षा दो, हे माता जी हमको भिक्षा दो, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलवाला तेरा। तो दूध नहार पूछो फल, तो दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखों को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। बोले देवी हम बड़े भूखे हैं
और महीने से हमको भोजन नहीं मिला है, तो पानी के सहारे ही परमात्मा का नाम लेते हुए भ्रमण कर रहे हैं। अनसुईया बोली कुछ क्षण ही रुक जाए, आधा भोजन है। बोले भगवान रुक जाइए, मैं भोजन और खीर तैयार करके अभी लाती हूँ आपके लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर बोले शिव जी साथ साथ यहाँ नियमों का भी पालन है। भगवान शंकर कहते हैं देवी आप भोजन तो कराओगे, लेकिन हमारा नियम है। तो बोले भगवान कहिए। अनसुईया बोली कौन नियम जो पालन करने वाले हैं। हरि बोले फिर अत्यंत कठिन जा सकते ठीक ना पाले। बोले कहिए आपका क्या नियम है, बोलिए। आप तो संत महापुरुष महात्मा है। भगवान विष्णु कहते हैं देवी वो बड़े कठिन नियम है। अरे बोले कैसे भी कठिन नियम हो, हम तो पालन करेंगे, आपको भोजन कराएंगे, आपको भोजन करना है कि नहीं, आपका आपकी प्रण और प्रतिज्ञा बताइए क्या है। ब्रह्मा जी बड़े दमित हो गए, कहते हैं ब्रह्मा जी बोले धन्यवाद करुणा असीम दिखलाई है। तीनों ही भूखे संतों की मरने से जान बचाई है। अब यहाँ क्या होता है आगे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर झूले में जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को झूले